हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये एरोप्लेन्स जिसे हवाई जहाज़ कहते हैं वो बनती कैसे है। मगर उससे पहले अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में रुचि रखते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। और जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों अपने परिवार को ज़रूर दिखाओ ताकि आपके साथ उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियोज की ओर और जानते हैं कि आखिर ये हवाई जहाज़ बनती कैसे है। तो हवाई जहाज़ को बनाने के लिए सबसे पहले इन सीट्स कार्बन के सीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसके आगे वाले हिस्से को तैयार किया जाता है और फिर उसे शेप देने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इंसान के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। फिर ये आगे के हिस्से को तैयार कर इसके दूसरे हिस्सों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ की इसके बीच वाले हिस्से जहाँ की लोग कई कंपार्टमेंट में बैठते हैं, जहाँ की बिजनेस क्लास और कई सारे क्लास होते हैं, जो उन सीट्स वाले कंपार्टमेंट को तैयार किया जाता है। उसके बाद की बात करूँ तो उसके बाद इसके पीछे वाले पोर्शन को तैयार किया जाता है। फिर इन सभी पोर्शन को एक जगह ले जाया जाता है, जिसमें एक तरफ मशीन के द्वारा बनाई गई इसकी पंख रहती है, इसके आगे वाला हिस्सा रहता है और इसके पीछे वाला हिस्सा रहता है, जिसमें इंजन भी जोड़ी जाती है और फिर जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है, जहाँ की सबसे पहले इनके पंखों को जोड़ा जाता है। जब पंख जुड़ जाती है तो फिर उसे कस दिया जाता है, जिसमें कई सारे टीम के मेंबर रहते हैं कि इसके पीछे वाले हिस्से को भी इससे जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसके आगे वाले पोर्शन को इसको लाकर इससे जोड़ दिया जाता है और फिर उसे कसने का काम शुरू किया जाता है, वो भी मशीन के द्वारा, जो कि कंप्यूटराइज रोबोट की तरह काम करती है, जिसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और ये मशीन काम करने लगती है। फिर इसके चक्के को लाकर इन एरोप्लेन से जोड़ा जाता है, जहाँ की ये एरोप्लेन से चक्के जुड़ जाती है। उसके बाद जैसे ही ये जुड़ जाती है फिर इसके इंटीरियर पार्ट्स को जोड़ना शुरू कर दिया जाता है, जहाँ की लगभग मिलियंस ऑफ पार्ट्स रहते हैं एरोप्लेन्स के, उन्हें एक एक करके जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। ये सारे जुड़ जाने के बाद फिर एरोप्लेन के जो बगल में जो मशीन के इंजन्स रहते हैं उन्हें जोड़ा जाता है और फिर उसे जोड़ने के बाद फिर जो पार्ट्स रह जाते हैं सारे को अंदर वाले टीम जोड़ती है और बाहर वाले टीम बाहर वाले पार्ट्स को जोड़ने का काम करती है। फिर जब ये पूरी तरह से सिस्टम्स अटैच हो जाती है तो फिर इसका बखूबी से जांच होता है, जहां इसके पहिए, इसके पंख, सारे चीज़ों को नियंत्रित रूप से देखा जाता है और परखा जाता है। तो फिर इसे पेंटिंग के लिए भेजा जाता है, जहां इसकी पेंटिंग के लिए वाइट रंग का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है। इसकी सफाई और इसकी पेंटिंग शुरू होती है। उसके बाद इस पर कवर लगा दिया जाता है उन पोर्शन पर जहां वाइट ही रहनी है और उन पोर्शन को खाली कर दिया जाता है जहां की दूसरे रंगों से इसे ढाला जाता है। जब ये पूरी तरह से रंगों में परिवर्तन हो जाती है तो इसे कुछ देर के बाद इन सभी कवर को उतार दिया जाता है, जिससे ये सभी पेंट्स इस पर बखूबी चढ़ जाती है। और जब ये पूरी तरह से कलर हो जाती है फिर इसका ट्रायल लेकर इसे एयरपोर्ट पर भेज दिया जाता है। आज आपको पता चल ही गया कि आखिर एरोप्लेन बनती कैसे है। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।